हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्यांश। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार पढ़ चुके थे, रूपक अलंकार पढ़ चुके थे, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ चुके थे। ये उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं, इसके अंग पढ़ चुके हैं, भेद पढ़ चुके थे। ये रूपक अलंकार हम पढ़ चुके हैं, रूपक अलंकार के उदाहरण भी हम देख चुके हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ चुके हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, मैंने जानकारी के लिए आप लोग को बता दिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु का यदि हम अनेक प्रकार से उल्लेख करते हैं तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण है, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तो ज्ञान हिंदुओं में, तो ईमान मुस्लिमों में, तो प्रेम क्रिश्चियन में है, तो प्रेम क्रिश्चियन में है, सत्य तो सुजन में। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, तो रूप है किरण में, कि तुम्हारा जो सौंदर्य है ना वो किरण के समान, मतलब किरण के समान उसमें चारुत्य है। तो सौंदर्य है सुमन में, यानी तुम्हारी जो सुंदरता है वो पुष्प के समान है। तो प्राण है पवन में, तुम वायु में प्राण की तरह है। तो विस्तार है गगन में, जिस प्रकार से गगन का विस्तार है उसका कोई और छोर नहीं है, उसी प्रकार से तुम हो। तुम ज्ञान हो हिंदुओं में, कह रहा है कि तो हिंदुओं में ज्ञान है, मुस्लिमों का ईमान है, तो प्रेम क्रिश्चियन में है, तुम्हें जो प्रेम है वो क्रिश्चियन के समान है, तो सत्य है सुजन में। सुजन में होता है सज्जन लोग, तो सज्जन लोग में जो सत्यता होती है वो तुम में है। तो एक प्रेमी अपने प्रेमिका का वर्णन देखो कितने प्रकार से किया है। पवन में किया है, सौंदर्य में किया, पवन में किया है, किरण में किया है, सुमन में किया है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सज्जन। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, जिस प्रकार से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का उल्लेख अनेक प्रकार से किया है, इसी प्रकार से जब एक वस्तु का उल्लेख अनेक प्रकार से होता है तो वहाँ पे होता है उल्लेख अलंकार। एक फिल्मी गाने का उदाहरण है, ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, बस मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ले लिया है। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। ठीक है, यहाँ पे भी उल्लेख अलंकार है। भ्रांतिमान, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ और लेकिन हमें भ्रांति हो जाए और हम उसे कुछ और समझ लें, वास्तव में वो हो कुछ और वस्तु, लेकिन हमें देखने में लगे कि नहीं ये कुछ और है, हमें भ्रांति हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी। जैसे जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सर पे 2 चोटी देखता ना, तो उसे चोटी देखकर उससे भ्रांति हो जाती है, तो वो भय के मारे वो भय में आ जाता है और भय के मारे वहाँ से उठ के भाग जाता है, क्योंकि उसकी माँ की जो 2 चोटियाँ थी ना, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सांप है जो उसकी माँ के सर पे लौट रहा है, तो यहाँ इसको भ्रांति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो गया। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार का पूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे ये सरस ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती, जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं वो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये बूंदें हैं या मोती हैं, क्योंकि जब ओस की बूंदें पड़ती है ना तो वो मोती के समान ही चमकीली होती हैं। ठीक है, यह संदेह अलंकार हो गया। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार, इस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। उपमान हमने आपको समझाया था, उपमान क्या है। मान मीन्स क्या होता है, घमंड, और घमंड उन्हें ही होता है जिनके पास अपनी कुछ प्रतिष्ठा होती है, कुछ प्रसिद्धि होती है, वो प्रसिद्ध होते हैं, उनको सब लोग जानते हैं,
तो उपमान वो होता है कि उपमान आप कैसे पंक्ति में पहचानेंगे कि जहाँ भी पंक्ति में कोई प्रसिद्ध चीज़ दी हो वहाँ पे हो जाता है उपमान अलंकार। उपमेय क्या होता है? जिसका वर्णन किया जाता है वो उपमेय होता है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, एक वीर योद्धा के बारे में कहा जा रहा है कि जिनके जस प्रताप के आगे, जिनकी शक्ति के आगे शशि मलिन, चंद्रमा मलिन, और रवि, रवि मीन्स सूरज, सूरज शीतल लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो जिनका वर्णन किया जा रहा है उपमेय हो गए, यहाँ पे चंद्रमा और रवि उपमान हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि उपमान को पीछे छोड़कर उपमेय की काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यहाँ पे हो गया व्यक्तिरेख, यानी किसी व्यक्ति विशेष का काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। यहाँ पे व्यक्तिरेख अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए ना, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर ही तो कहा गया है। हनुमान की पूंछ में जब आगे नहीं लग पाई तो लंका कैसे जल गई? ठीक है, यहाँ पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। लखन संकोप वचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। ठीक है, सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि सुनो ना संगे मरमर की मीनारे, ये जो संगे मरमर की दीवारें है ना, ये जो मीनार है, ये भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये हमारा अलंकार कंप्लीट होता है, अर्था अलंकार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से स्टडी करते रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट को दे के पढ़ा सकूँ। ठीक है।